हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी रीडिंग का टॉपिक है कि 2026 में क्या मिथुन राशि वालों की शादी होगी, जेमिनी राशि की 2026 में शादी होगी, वो हम चेक करेंगे। मिथुन राशि, सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी कि अभी हाल फिलहाल आपकी शादी को लेकर चल क्या रहा है, आपकी खुद की सोच क्या है, एनर्जीज क्या है, हो क्या रहा है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी। यहाँ से हम आपके लिए ओवरऑल का कार्ड भी निकालेंगे, गाइडेंस भी आपको दूंगी। यहाँ से भी हम चेक करेंगे कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो लेट्स सी मिथुन राशि, देखते हैं कि आपकी फिलहाल करंट एनर्जीज क्या है, शादी को लेकर चीजें चल क्या रही हैं। और ये रीडिंग आप तभी देखना अगर आप सच में शादी करवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं कोई मैच आपके लिए, तो आपके साथ ये रीडिंग ज़्यादा मैच होगी। अगर आप शादी नहीं करवाना चाहते, इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप इसको एडवाइस और गाइडेंस के लिए रीडिंग देख सकते हैं। मिथुन राशि की एनर्जीज क्या है अपनी शादी को लेकर, करंटली क्या चल रहा है। जेमिनी मिथुन राशि की शादी को लेकर अभी हाल फिलहाल सिचुएशंस क्या चल रही हैं। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये अभी मैं करंट सिचुएशंस बता रही हूँ और अभी मैं कार्ड्स निकालूंगी बाद में। जो आपकी शादी होगी नहीं होगी उसके हम बाद में देखेंगे। मिथुन राशि की फीलिंग्स एनर्जीज करंटली क्या है अपनी मैरिज को लेकर। इंटेंसिटी, इनर वॉइस। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना मिथुन राशि, 5 ऑफ कप्स का कार्ड और इंटेंसिटी का कार्ड है। देखिए थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका अभी रह रहा है शादी को लेकर अपनी। आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। हो सकता है मिथुन राशि आपके हाथ से कोई चीज़ चलेगी, कोई ऑफर आपके हाथ से चलेगी, इस कारण से आप परेशान हो रहे हैं, या फिर नेगेटिव अप्रोच आपकी हो रही है। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं ना अपनी शादी को लेकर चीज़ें, शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। और आपका जो माइंड है वो नेगेटिव होता जा रहा है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, जो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हुई हैं या ज़्यादा ख़राब हुई हैं। आपका सारा का सारा फ़ोकस, सारा का सारा ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है। आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं देख रहे हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लॉस हुआ है, कोई पछतावे वाली फीलिंग है, कुछ रिग्रेट है, कोई भी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि कुछ आपका नुकसान हुआ है और आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। नेगेटिव अप्रोच आपकी ज़्यादा रह रही है, फिलहाल अभी की मुझे नज़र आ रही है। देखिए एक इंटेंसिटी का कार्ड बोलते हैं कि स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं मन में, इंटेंस इमोशंस हैं। देखिए इंटेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा होना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला-शिकवा, कोई भी चीज़ या इनिशिएटिव्स लेने, एक्शंस लेने, तो कोई भी चीज़ है जो आपके मन में ना बहुत ज़्यादा आ रही है, उथल-पुथल सी है कि बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा-सा आप इमोशनली लो भी फ़ील कर रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं मिथुन राशि। और टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है कि आप डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। एक मन आपका कुछ कह रहा है, दूसरा मन आपका कुछ कह रहा है। कभी आप हाँ सोचते हैं, कभी आप ना सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शन चॉइसेस है। कुछ मिथुन राशि का ये रहेगा कि आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं। एक तरफ आपके घर वाले देख रहे हैं, दूसरी तरफ कोई और इंसान है जो आपको पसंद है। तो आपको डिसीज़न लेना है कि किसको रखें, किसको छोड़ें। या फिर ये भी हो सकता है कि एक तरफ आपका करियर है, एक तरफ शादी के बारे में आपको सोच रहे हैं, तो आपको समझ नहीं लग रहा कि शादी करें कि पहले सेटल हो जाएँ। तो कोई डिसीज़न चॉइस आपको लेनी है और उसी को लेकर आप थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। थोड़ी-सी आपकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ भी रह रही हैं मिथुन राशि। फ़ोकस आप नहीं कर पा रहे। कभी आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि चलो यार शादी कर लेते हैं। कभी आपका एंथुसियाज़्म, एक्साइटमेंट लो हो रहा है। कभी आप बड़ा मोटिवेशन फ़ील करते हैं, कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं। कभी आप हाँ सोच रहे हैं, कभी आप ना सोच रहे हैं। तो ये अभी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं। बट आप अपनी दिल की आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर किया, अपनी अंदर की आवाज़ को इग्नोर किया, अपनी सिक्स्थ सेंस को फ़ॉलो नहीं किया, छठी इंद्री को फ़ॉलो नहीं किया। तो अब आप ना अभी समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं और जो आपका मन कह रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको एडवाइस या गाइडेंस दे रही है, आप उसको ज़्यादा सुन रहे हैं। क्योंकि आप कहीं न कहीं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और आप जो भी डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं, काम रह के, शांत रहकर ही लेना चाहते हैं। ये आपकी मुझे हाल और फिलहाल फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं मिथुन राशि। अब देखते हैं कि 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। मिथुन राशि की शादी 2026 में होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी मिथुन राशि।
हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि की 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी, क्या रहेगा 2026 में, साल कैसा जाएगा शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जिस्टेंस, स्लोइंग डाउन, एग्जॉशन। मिथुन राशि की शादी 2026 में होगी नहीं होगी, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है मिथुन राशि के लिए, लेट्स सी। ये कार्ड मैं बाद में पढ़ूंगी। एडवाइस और गाइडेंस भी ले लेते हैं। मिथुन राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी 2026 में शादी को लेकर। फ्लो। तो मिथुन राशि आपके लिए जो 2026 के कार्ड्स निकले हैं, सबसे पहले आया है हैंगमैन का कार्ड और एग्जिस्टेंस का। तो देखिए, जो 2026 की आपकी स्टार्टिंग रहेगी ना, शुरुआत वाले टाइम, पहले 4 महीने आप लगा सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास। यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें स्लो रहेंगी, बहुत ज़्यादा आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या अगर आप ले भी रहे हैं इनिशिएटिव्स, एक्शंस, यानी कि अपने लिए मैच देख रहे हैं या आपके घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी हो सकता है पूरी हो रही है, या आप अपनी मैरिज को लेकर विशेज़ हैं, इच्छाएं हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, फॉर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा स्टक रह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब देखिए, रीज़न सबके लिए अलग-अलग रहेंगे। हो सकता है आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हालात ऐसे कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या फिर कई बार होता है कि ये इंसान ना घर वालों के ऊपर, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो खुद अपनी मन मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और थोड़े से आपको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि चलो यार, जिस तरीके से आप इंसान सोच रहे हैं, अगर वैसा नहीं मिलता तो थोड़े बहुत अगर एडजस्टमेंट करने पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो उसमें हर्ज़ ही क्या है। थोड़ा-सा आप अपना नज़रिया बदल रहे हैं, परसेप्शन बदल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं, देखने के नज़रिए को बदल रहे हैं। लेकिन अभी चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ती हुई दिख रही हैं शादी को लेकर। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे अभी नहीं जा रही हैं। हो सकता है कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आपकी लाइफ़ में हों भी, लेकिन वो जो पॉज़िटिव चीज़ें आ रही हैं, वो फाइनल नहीं हो रही हैं मिथुन राशि अभी आपके लिए। और जो आपका मिड का टाइम है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का, यहाँ पे भी देखिए ये कार्ड यही बोलते हैं कि स्टक रह रहे हैं, ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि आप स्टक हैं। तो मुझे लग रहा है मिथुन राशि, या तो आप खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट है कि जो भी वो करेंगे सिर्फ़ वही करेंगे, आप खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि आप थोड़ा-सा बँधा हुआ-सा फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं आगे क्या होगा, हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग्स सी आपको आ रही है। कन्फ्यूज़न आपको रह रही है, क्लैरिटी आपको नहीं हो रही है, और जब तक इंसान कन्फ्यूज़ रहेगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरीके से आपको इनिशिएटिव्स लेने हैं, वो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप कन्फ्यूज़न में से बाहर निकलेंगे, चीज़ों को क्लियर रखेंगे। तो आपको या तो खुद से कन्फ्यूजन हो रही है, क्लैरिटी नहीं हो रही है, या सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आपकी फेवरेबल नहीं है, कि आपको एक्चुअल में समझ नहीं लग रहा, आप ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं मिथुन राशि। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। देखिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड बोलता है कि चीज़ें अभी भी स्लो हैं। अब या तो आप खुद स्लो चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, आप बहुत स्पीड खुद से नहीं ला रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि चीज़ें अभी धीरे ही चल रही हैं, ऑटोमैटिकली धीरे चल रही हैं। और मुझे काफ़ी मिथुन राशि वालों को ये भी लग रहा है, मिथुन राशि हो सकता है आप खुद ही स्लो चल रहे हैं, खुद ही धीरे चल रहे हैं। आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी चीज़ का चांस नहीं लेना चाहते। आपको लग रहा है इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाज़ी नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर, धीरे चलना चाहिए। वो कहावत है ना, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। तो आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे चलेंगे तभी सही रहेगा। बहुत जल्दबाज़ी करेंगे तो चीज़ें खराब ना हो जाएँ। तो आप खुद से स्लो चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, स्पीड अपनी तरफ से आप नहीं ला रहे हैं। और जो आप
के लिए लास्ट 4 मंथ्स का टाइम है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में। देखिए ये कार्ड भी थोड़ा-सा ऐसा ही आया मिथुन राशि, 2026 में चांसेस इस इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा कि आपकी शादी होगी। पहली चीज़ तो है कि आप खुद स्टक हैं, दूसरा है कि आप स्लो चल रहे हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं, आप क्लैरिटी नहीं ला रहे हैं, आप खुद से खुद होकर कुछ इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आप सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन सोचने के बावजूद भी आप फाइनल फैसला नहीं ले रहे हैं और फाइनल फैसला लेकर एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। और इन 4 मंथ्स के एंड में भी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप शादी ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर कोई दरवाज़ा आप बंद कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पीछे काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, या आपके घर वालों ने हो सकता है कोशिश की, एफ़र्ट्स किए। अब आपको लग रहा है आप थक गए हैं, आप एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, अब आपके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत नहीं है शादी के लिए, रिश्ते देखने के लिए। तो एक थकावट सी आप महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा गिव अप कर रहे हैं। हालाँकि अब देखिए आप चाहते हैं, बट आप टायर्ड हो गए हैं मिथुन राशि, ऐसा-सा आपकी एनर्जीज़ दिख रही है मुझे। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं। अगर आप कोई इंसान पसंद भी आ रहा है तो उसके साथ बात नहीं आगे बढ़ रही है, या फिर आप अपना दरवाज़ा बंद कर रहे हैं दिल का। आप चाहते हैं लेकिन आप अंदर से ओपन नहीं हो रहे, दिल से ओपन नहीं हो रहे हैं शादी के लिए। एक होता है ना, ऊपर-ऊपर से तो हाँ कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं। या तो आप किसी चीज़ के लिए किसी इंसान को मना कर रहे हैं कि भी आपको नहीं करनी है, या आपके घर वाले मना कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपको ही कोई इंसान मना कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो ये कार्ड बोलता है कि अभी नहीं होगी, नो दिख रहा है मुझे। पॉजिटिव आंसर नहीं आया कि साल के एंड तक जाते-जाते भी चीज़ें फेवरेबल नहीं होंगी। एक अकेलापन फिर आप फ़ील करेंगे। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए अगर आप सच में करवाना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किसी भी इंसान के साथ, किसी भी सिचुएशन के साथ ना करें। आपका अंदर से मन क्या है, आप क्या चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड्स लें और क्लैरिटी रखें, कन्फ्यूजन में ना रहें। अगर आपको करनी है तो। अगर आपको नहीं करनी तो टोटली नो करें, बीच मझधार में मत रहें। उससे क्या होगा, आप खुद भी परेशान रहेंगे, आपके घर वाले भी परेशान रहेंगे। और आपके लिए यहाँ से भी देखती हूँ मैं कि आपके लिए आंसर क्या आया था। तो यहाँ पे भी आंसर नो ही आया है मिथुन राशि, 2026 में। ये कार्ड बोल रहा है कि अभी शादी 2026 में नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने रिश्ते नहीं देखने हैं, फाइनल नहीं करना। देखते रहें, लाइफ़ है, कई बार कोई अच्छा मैच मिलता है, कई बार नहीं मिलता। टाइम लगता है अच्छी चीज़ें या अच्छा पार्टनर मिलने में। पर 2026 में आप ट्राई करते रहें। नहीं है, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करनी है आपको कि अगर कोई मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि हो तो नहीं रही है, चलो जो मिल रहा है वही ले लें, फिर आप खुश नहीं रहेंगे, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। और आपके लिए गाइडेंस ये है, फ्लो का कार्ड है मिथुन राशि। ये कार्ड बोलते हैं कि फ्लो की तरह चलिए। जैसे सिचुएशंस चल रही है ना आपकी 2026 में शादी को लेकर, उसको वैसे चलने दें। किसी चीज़ को रोकने की कोशिश ना करें, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश ना करें। जो टाइम जैसे चल रहा है चलने दें। अच्छी चीज़ें हो रही हैं होने दो। आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, उसको रोकने की कोशिश ना करें, परेशान ना हो। तो गोइंग विद द फ्लो की तरह चलिए, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें, लेट गो कर दें। तो ये है आपके लिए मिथुन राशि 2026 की रीडिंग आपकी शादी को लेकर। और अभी आंसर नो आया है मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।